फेयर एवरीवन? तो एंड में बात करेंगे, लेकिन आपको सवालों को लिख के रखना है। क्लियर है? बीच में डालोगे यहां पे राइट नाउ वी आर मोर देन 280 पीपल, अलग अलग प्लेटफॉर्म से 280 लोग हैं, तो मैं आपके सवाल शायद देख ना पाऊं। ठीक है? क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। रूल को फॉलो करने वाले टाइप आर इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, अगर आपको रूल्स क्लियर है। राइट? रूल्स क्लियर है एवरीवन? ओके, सुपर 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 अमेजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बोनसेस आपको मिलने वाले हैं, पीडीएफ कॉपी मिलेगी, मॉर्निंग मेडिटेशन मिलेगा और मैनिफेस्टेशन बंडल मिलेगा। एंड तक रुकते हैं तो नाउ अब सबसे बड़े सवाल को एड्रेस करते हैं, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आप में से काफी लोग इस सवाल को सोचते हुए यहां पर आए हैं और काफी लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पता किया है। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? नाउ अंडरस्टैंड दिस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा नियम है कुदरत का जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में आप जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्शन यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम एक मैग्नेट हैं। राइट? हम एक मैग्नेट हैं और हम हर समय पे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर ही रहे हैं ऑलरेडी। आप चाहो या ना चाहो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। राइट? जो भी सिचुएशन आपको लाइफ में दिख रही है अभी, हेल्थ की सिचुएशन आपने अट्रैक्ट करी है, रिलेशनशिप की सिचुएशन आपने अट्रैक्ट करी है अपनी लाइफ में, मनी की सिचुएशन आपने अट्रैक्ट करी है अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में सब चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, और अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हो तो आप बेहतर सिचुएशन अट्रैक्ट कर सकते हो फाइनेंशियली, बेहतर क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस में, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर सकते हो, प्रमोशन अट्रैक्ट कर सकते हो। यू कैन अट्रैक्ट अ ब्यूटीफुल फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, यू कैन इंप्रूव योर हेल्थ, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाउ अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे, प्रत्युष सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, वाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू गुड टू बी ट्रू। क्या सच भी है भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आई अंडरस्टैंड। जब मैंने पहली बार इस बात को सुना था आज से 15 साल पहले, तो मैंने भी यही बोला था, ये क्या है भाई, बकवास है, फेक है, झूठ है, सच है, क्या है? लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो डाउट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा कि ये सच है। राइट? सच है। नाउ आप में से सोच रहे होंगे, प्रत्युष ओके आप बोल रहे हो कि ये सब हो सकता है, बट यू नो बहुत अच्छी बात है, सुनने में लग रही है, लेकिन भाई मेरे तो प्रॉब्लम ही खत्म नहीं हो रहे हैं। मैं तो हैबिट्स, पैटर्न्स, पुराने आदतें इतनी सारी है, मेरी ओल्ड आइडेंटिटी, मेरी लिमिटेशन इतनी सारी है, मेरे मन में सेल्फ डाउट इतना सारा है, मेरा माइंड ही मेरे कंट्रोल में नहीं है, इधर उधर भागता रहता है, फोकस ही नहीं होती, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है माइंड के अंदर, ओवर थिंक कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स। अरे लाइफ कैसे बनाएंगे प्रत्युष? राइट? आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे, प्रत्युष हमने गोल्स तो बहुत बार बनाए भाई, गोल्स तो बहुत बनाए, हाँ इस साल के शुरुआत में भी गोल्स बनाए थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अचीव नहीं होते और हमेशा मैं खुद से ही डिसअपॉइंट हो जाता हूं, हो जाती हूं। राइट? मे भी आप सोच रहे हैं कि मेरे मनी ब्लॉक्स हैं, पैसा आता है लेकिन कहां जाता है पता नहीं चलता। मे भी आप ये सोच रहे हैं कि पैसा, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, वो ब्लॉकेजेस क्यों है, क्या है, मुझे समझ नहीं आता, मुझे पास्ट में ऐसा कुछ चीज दिखती नहीं, मेरी थिंकिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखती। राइट? हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मेरा बुरा वक्त क्यों चल रहा है, ऑल दिस थिंग्स आप सोच रहे होंगे। और मे बी कितने लोगों को ये बात फील होती है, टाइप एट इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को ये फील होता है कि यू हैव नो बडी टू शेयर योर प्रॉब्लम्स एंड विंस विद, आपके पास कोई नहीं है आपकी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, आपकी विंस शेयर करने के लिए। राइट? जब आप लाइफ के थ्रू जा रहे हैं, आप ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करके देना चाहते हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को। राइट? लेकिन जब आपको सक्सेस नहीं मिलती वहां पे, तो आपके पास कोई नहीं होता आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, और आप अकेला महसूस करते हैं इस जर्नी पे जहां पे आप जा रहे हैं। इवन काफी लोग आसपास है, लेकिन कई बार उनको हम बताते हैं चीजें तो वो हमारे खिलाफ ही यूज हो जाती है। यस और नो? हाउ मेनी फील दैट? टाइप 8 इन द चैट बॉक्स। टाइप 8 इन द चैट बॉक्स। यस? सो इफ यू फेल्ट दैट, लेट मी टेल यू दिस थिंग राइट नाउ एवरीवन। लेट मी टेल यू दिस थिंग। अगर आपको ये फील होता है, वी आर हियर फॉर यू, मैं और मेरी ट्राइब, दिस इज योर होम। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दिस इज योर होम एवरीवन, एंड I want to give you that environment today. Okay. So welcome to this family, everyone. Welcome to the Modern Age Monk family. And I'm there for you because मैं भी उस जर्नी पे था जब मैंने स्टार्ट किया था अपने करियर को। लाइक आई वाज ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सक्सेस मिलती है तो हम शेयर करते हैं सबके साथ में, लेकिन फेलियर मिलती है तो हम सोचते हैं दूसरों को परेशान क्यों करें, और हम नहीं बताते। राइट? एंड वी फील अलोन, कोई होता बात करने को, गाइड करने को। इफ यू फेल्ट दैट, दिस इज योर होम एवरीवन। ओके? सो वेलकम। नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं जो चीज समझाने वाला हूं उसको ध्यान से समझना, ठीक है?
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 3 पॉइंट से समझेंगे हम, तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन डोमिनोज को गिराएंगे और समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है एक्चुअली में, यूज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज एवरीवन, मैंने यहां पर एक शब्द आपको दिखाया है और वो है नेचुरल लॉ। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ यानी कुदरत का नियम है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अ मैजिक और ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई वुडू नहीं है, ऑल दिस थिंग्स। इट्स अ नेचुरल लॉ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ बोला जा रहा है, नियम बोला जा रहा है, जस्ट लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बोलता है? अगर आप किसी भी चीज को, लेट से ये फोन है मेरा, इसको मैं ऊपर से फेंकता हूं नीचे, तो नीचे गिरेगा, राइट? बिकॉज ग्रेविटी ने इसको नीचे खींचा। सेम तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम है, राइट? और कभी भी ये फेल नहीं होता। एवरीवन टाइप NL in the chat box, right? NL यानी कि नेचुरल लॉ। राइट नाउ टाइप NL in the chat box, नेचुरल लॉ। सुपर। नाउ अंडरस्टैंड दिस। इसको किसी मैजिक ट्रिक की तरह मत देखना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचुरल लॉ है और ये हर सेकंड काम कर रहा है। आप इससे ब्रेक नहीं ले सकते, राइट? आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, राइट? आप जो भी हो, आप हमेशा कुदरत के नियमों का पालन करते हो। लॉ ऑफ ग्रेविटी, राइट, गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पालन करना ही पड़ता है, राइट? ऐसा नहीं है कि अरे मैं तो दूसरे रिलीजन से हूं, मेरे को लॉ ऑफ ग्रेविटी से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उड़ूंगा हवा में। नहीं, वो काम कर रहा है आपके लिए एवरी सिंगल मोमेंट। यस सर, नो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सेम है, वो आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपकी एज क्या है, आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, आपकी हाइट छोटी है, आपकी हाइट बड़ी है, ऑल दिस थिंग्स, इट डजंट मैटर, वो काम कर रहा है। इवन आप उसमें मानते हो कि नहीं मानते हो, तो भी कुदरत के नियम काम करते हैं। आप चाहे मत मानो लॉ ऑफ ग्रेविटी में, फर्क नहीं पड़ता, वो तो काम कर रहा है। सेम तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अपनी लाइफ में चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, और अगर आप मानो या ना मानो, आप कर ही रहे हो, बिकॉज वो कुदरत का नियम है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको नियम के हिसाब से देखिए, कुदरत का नियम समझें, राइट? नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम है कुदरत का, लेकिन इस कुदरत के नियम को समझे कैसे? क्या बोलता है ये नियम, कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं? इस सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। उसको समझने के लिए दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है? दूसरे पॉइंट पे जाने से पहले एक और चीज आपको समझा दूं, ठीक है? ये कुदरत का नियम जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये आया कहां से, राइट? किसने इस बात को बताया? हमको लॉ ऑफ ग्रेविटी पता है, राइट, कि न्यूटन ने इस बात को बोला था, राइट? तो अगर आप देखें 1687 में ये एप्पल गिरा था न्यूटन के ऊपर। जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने सोचा कि यार ये पेड़ के ऊपर से एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? और फिर उन्होंने रिसर्च किए, बहुत सारी चीजें हुई, और 1687 में नाम दिया गया लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। नाउ टेल मी एवरीवन, क्या जब ये नाम दिया गया था इस नियम को, इस कुदरत के नियम को, ग्रेविटी को, क्या उसके पहले ग्रेविटी काम करती थी? टेल मी यस और नो। क्या उसके पहले ग्रेविटी काम करती थी ये नाम देने के पहले? एच ऋषभ ने कहा यस, राइट? संतोष, शेजा, रंजन, एब्सोल्युटली यस, राइट? काम करता था। ऐसा नहीं कि उसके पहले लोग हवा में उड़ते थे। भाई, नाम बाद में दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं था, वो था, कुदरत का नियम है। नाउ सेम तरीके से अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखें, जिसका यूज करके वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, राइट, यू कैन अट्रैक्ट, whether it is a good client or business or health or relationship or money, you can attract that thing. बट ये नियम भी कहां से आया? 2006 में ये बुक आई थी, इसका नाम था द सीक्रेट। इस बुक ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फेमस किया। नाउ जितने भी लोग आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसी बुक के द्वारा माध्यम से जानते हैं, राइट? तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां से आया? नहीं, ये बुक जो थी वैसे इंट्रोडक्शन था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, बहुत गहराई में नहीं बताया गया था, लेकिन फिर भी इस बुक ने फेमस करा। तो क्या यहां से आया? नहीं। 1937 में एक बुक आई थी, इसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, राइट? उस समय पे वर्ल्ड के सबसे टॉप जितने भी रिच लोग थे, उनके इंटरव्यूज लेने के बाद 25-26 साल की रिसर्च के बाद में इस बुक को लिखा था नेपोलियन हिल ने, और उस बुक के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रेफरेंस दिए थे 1937 में। ये आज तक की सबसे बड़ी बेस्ट सेलिंग बिजनेस बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच, 1937 में लिखी गई। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यहां से आया? नहीं। आप अगर 2000 साल पहले जाएं, तो गौतम बुद्धा ने इसके बारे में बात करी थी। गौतम बुद्धा ने कहा था द माइंड इज एवरीथिंग, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। हम वो बन जाते हैं
जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रेफरेंस यहां से मिलता है? नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अध्याय 4 में 11वें श्लोक में कहते हैं, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन पर वैसे ही अनुग्रह करता हूं। हे पार्थ, सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। नाउ दिस विल ब्लो योर माइंड एवरीवन, दिस विल ब्लो योर माइंड। बाय द वे, जितनी भी बुक्स हैं हमारी, होली बुक्स है, चाहे आप भगवत गीता कहें, शिव पुराण कहें, बाइबल कहें, कुरान कहें, जो भी बुक्स जहां भी आप बिलीव करते हैं रिलीजन में, अगर आप इन सारी बुक्स को डिटेल में पढ़ोगे, यू विल सी कि इन बुक्स के अंदर कुदरत के नियमों को और स्पिरिचुअल नियमों को बताया गया है। राइट? भगवत गीता में ये बात हजारों 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 साल पहले कही गई थी। राइट? श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, दिस इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड एवरीवन। आपने कभी भगवत गीता को इस तरीके से शायद सुना ना होगा, लेकिन वो बोल रहे हैं, एक श्लोक में वो कहते हैं कि अर्जुन, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। चांद, तारे, नदियां, पहाड़, अर्जुन भी मैं हूं, दुर्योधन भी मैं हूं। ओके? वो बोल रहे हैं मैं सब कुछ हूं। नेगेटिव भी मैं हूं, दुर्योधन भी मैं हूं, और पॉजिटिव अर्जुन भी मैं हूं। चींटी भी मैं हूं, वृक्ष भी मैं हूं, छोटा भी मैं हूं, बड़ा भी मैं हूं, सब मैं हूं। वो बोल रहे हैं कि मैं अस्तित्व हूं आपके आसपास, जो आपको पूरा नेचर या अस्तित्व दिख रहा है, वो बोल रहे हैं मैं हूं, सब मैं हूं, तुम भी मैं हूं। और फिर वो बोलते हैं इस श्लोक के हिसाब से, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूं। यानी कृष्ण ही अस्तित्व है ना। कृष्ण बोले आप इन्हें, जो आपके आसपास है, गॉड कहें, आप इसे जीसस कॉन्शियसनेस कहें, आप इसे अल्लाह कहें, आप इसे क्वांटम फील्ड कहें, यूनिवर्स कहें, इंफिनिटी कहें, बहुत सारे नाम है, ठीक है? लेकिन ये आपके आसपास है, ये नेचर, ये कुदरत। अब वो कहते हैं कि जो इंसान मुझे जैसे भजता है, यानी कि आप इस नेचर को, अपने आसपास की चीजों को जिस तरीके से देखते हो, भगवान आपको उसी रूप में प्राप्त होते हैं, यानी कि चीजें आपके लिए वैसी बन जाती है। राइट? अंडरस्टैंड, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। आप अगर बोलते हो दुनिया बुरी है, बुरी है, बुरी है, बुरी है, दुनिया आपके आसपास बुरी बन जाती है। आप बोलते हो दुनिया अच्छी है, अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड अबाउट मी, आपके आसपास दुनिया वैसी बन जाती है। अगर आप बोलते हो आई एम अनलकी, आई एम अनलकी, हाय मेरी तो किस्मत खराब है, ऑल दिस थिंग्स, आपकी किस्मत खराब हो जाती है। अगर आप बोलते हो, आप फील करते हो कि आप लकी हो, आप अमेजिंग हो, आप बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हो, तो आपके आसपास दुनिया वैसी बन जाती है। राइट? और फिर कृष्ण यहां पर ये भी बोल रहे हैं, सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। यानी कि समझिए, वो बोल रहे हैं कि तुम कोई भी हो, तुमको कुदरतों के नियम का पालन तो करना पड़ेगा, कुदरत के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। तुम कोई भी रास्ता अपनाओ, तुम फ्लाइट से जाओ, तुम साइकिल से जाओ, तुम कार से जाओ, तुम पैदल चलो, तुम चलो मत, तुम बैठे रहो, तो भी तुम कुदरत के नियम का पालन कर रहे हो। सेम तरीके से ग्रेविटी, राइट? सेम तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? कितने लोग माइंड ब्लोन हुए कि ओके, फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट दैट, राइट? कि भगवत गीता में ये बताया गया। टाइप MB1 इन द चैट बॉक्स, राइट? टाइम बी MB1 इन द चैट बॉक्स, टाइप MB1 इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। ओके? MB1 यानी कि माइंड ब्लोन, माइंड ब्लोन फर्स्ट टाइम। ओके, आई गॉट माई माइंड ब्लोन, राइट? भगवत गीता में बताया गया है ऑलरेडी। और आप जिस रिलीजन में बिलोंग करते हैं वहां पर ये बात बताई गई है कि आप जैसे देखते हैं दुनिया वैसी बन जाती है। नाउ ये बात स्पिरिचुअलिटी कह रही है, लेकिन ये बात एंड आपका साइंस भी कहता है। राइट? हमारी किताबें तो कहती है, लेकिन साइंस भी कहता है। साइंस कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता है वो समझते हैं। साइंस बोलता है एवरी सिंगल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। राइट? इस दुनिया की हर चीज एक एनर्जी है। राइट? एवरी सिंगल थिंग। नाउ एवरीवन, आप सब लोगों ने स्कूल में गए होंगे, राइट? आप स्कूल में गए होंगे और आपने कभी एटम्स के बारे में पढ़ा है। एटम्स, ATOM, एटम्स के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? हिंदू में बोल दो परमाणु, राइट? एटम्स के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दिस। हमें स्कूल में बताया गया ना कि इस दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। यानी कि अगर आप, मैं भी हूं तो मैं एटम का मिलकर बना हुआ हूं। अगर आप मेरे ऊपर एक माइक्रोस्कोप लगाओगे और चेक करोगे प्रत्युष किसका बना हुआ है, तो आप तोड़ के देखोगे ना, तो मैं एटम से बना हुआ हूं। आप इस पानी की बोतल को देखोगे, ये भी एटम से बनी हुई है। इस कैमरा को, लैपटॉप को, आपकी कार को, घर को, हर चीज को, इस दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, राइट? हर चीज। नाउ क्वांटम साइंस ये बात प्रूव करता है कि इस दुनिया के सबसे छोटे जो पार्टिकल हैं, एटम्स, वो
आपको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, बट वो केवल 0.00000000001% होता है। एटम जो होता है इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल, वो 99.999999999999999% एनर्जी का बना होता है, राइट। रुकिएगा, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। अब समझिए इस चीज को कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एनर्जी है, तो उस एनर्जी से मिलके बनी हुई आपकी कार क्या होगी? टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या होगी? टेल मी इन द चैट बॉक्स। एनर्जी, राइट, यू गॉट इट राइट। अगर दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एनर्जी है, तो उस एनर्जी से मिलके बनी हुई बाकी चीजें भी एनर्जी होगी, यस और नो? यानी कि आपकी जो कार है वो एनर्जी है, आप भी एनर्जी हो, आपकी जो मनी आप चाहते हो वो भी एनर्जी है, जो आपका बॉस है, आपकी वाइफ है, आपका पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप खुद एनर्जी है। एवरी सिंगल थिंग इज एनर्जी। याद रखिएगा इस चीज को। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। निकोल टेस्ला एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए हैं वर्ल्ड के, एंड ही सेड दिस थिंग, अगर आप यूनिवर्स के नियमों को जानना चाहते हैं, देन थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशन, राइट। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना चाहते हैं, देन थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशंस, राइट। तो सब कुछ एनर्जी है। टाइप ई इन द चैट बॉक्स। ई यानी कि एवरी सिंगल थिंग इज एनर्जी, राइट। टाइप ई इन द चैट बॉक्स। सब कुछ एनर्जी है, राइट, सब कुछ एनर्जी है। नाउ अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है तो इस बात को समझना पड़ेगा ध्यान से। नाउ समझिए, सब कुछ एनर्जी है। आप जो कार चाह रहे हैं, जो जॉब चाह रहे हैं, जो क्लाइंट चाह रहे हैं, जो मनी चाह रहे हैं, जो घर चाह रहे हैं, सब एनर्जी है, सब एटम का मिलकर बना हुआ है, ओके। नाउ साइंस भी इस बात को बोलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेन मेन सबसे अंदर की बात है ना, वो ये है, इसको ध्यान समझिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट। समान तरह की वाइब्रेशन समान तरह की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करती है, समान तरह की एनर्जी समान तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, एंड दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। ये नियम है कुदरत का कि समान तरह की एनर्जी समान तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। दो लोग जब स्मोक करते हैं दोस्त बन जाते हैं, दो लोग जब ड्रिंक करते हैं दोस्त बन जाते हैं, दो लोग जब बुक्स पढ़ते हैं दोस्त बन जाते हैं। आप सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना चाहते हो, आप सब लोग एक जगह पे हो, राइट, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये नियम है कुदरत का। अगर आप एक पानी की बूंद को पानी की बूंद के पास रखोगे, डेंसिटी सेम है, एनर्जी सेम है, मिक्स हो जाएगी। लेकिन पानी की बूंद को ऑयल की बूंद के पास रखना, मिक्स नहीं होगी, एनर्जी अलग है, डेंसिटी अलग है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समान तरह की वाइब्रेशन समान तरह की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करती है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, आपके थॉट्स इलेक्ट्रिक हैं, आपके इमोशंस मैग्नेटिक हैं, और आप हर समय एक एनर्जी सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहे हो, राइट। हर समय पे आपका ऑरा, आपने देखा होगा ना, ऑरा बनता है, वो आपका सिग्नल आप भेजते हो यूनिवर्स के अंदर। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर आपके माइंड में थॉट्स नेगेटिव हैं, अगर आप सोचते हो, गुस्से के थॉट्स बहुत आते हैं आपको, गुस्सा 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 गुस्सा, आपके इमोशंस बहुत गुस्से वाले हैं, आप गुस्सा बहुत करते हो, देन आप यूनिवर्स को एक सिग्नल दे रहे हो कि हे यूनिवर्स, आई एम द सेंटर ऑफ एंगर, मैं गुस्से का सेंटर हूं, मेरी लाइफ में और सिचुएशन भेजो जहां पर मैं और गुस्सा कर सकूं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप गुस्से में हो, आप और सिचुएशन अट्रैक्ट करोगे जहां पर आपको और गुस्सा आए। नाउ अंडरस्टैंड दिस। पूछिए अपने आप से, क्या आपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत गुस्सा करते हैं, और उनकी लाइफ में ऐसी चीजें ज्यादा होती है जहां पर वो और गुस्सा कर सके, यानी कि उनके साथ में बुरा ज्यादा होता है, उनके साथ वाले पीसफुल है, बढ़िया है, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। यही बंदा है जिसके साथ बहुत बुरा बुरा हो रहा है। डू यू नो सच पीपल? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। टाइप आई इन द चैट बॉक्स अगर आप जानते हो ऐसे लोगों को, अगर आप ही वो पर्सन हो जो गुस्सा बहुत करते हो और आपकी लाइफ में चीज ज्यादा हो रही है जहां पर आपको गुस्सा ज्यादा है। कितनी बार नोटिस करा आपने, जब आप इरिटेट होते हो तो आपके साथ में ऐसी चीजें ज्यादा होती है जो आपको और इरिटेट करे, यस और नो, राइट। नाउ सोचिए इस चीज को। काफी आपके आसपास के लोग होंगे, दोस्त होंगे, जो ब्लेम करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, आपके आसपास आके रोते रहते हैं कि अरे हाय मेरी लाइफ खराब है, हाय मेरे साथ में ऐसा हो गया, ओ माय गॉड मेरी तो किस्मत ही खराब है, अरे एस्ट्रोलॉजर ने ये बोल दिया, इसने बोल दिया, मैं तो, माय गॉड। और आप देख रहे हो सालों से उसकी किस्मत खराब चल रही है, उसके साथ ही बुरा होता रहता है, क्योंकि वो उस एनर्जी में है, उसके थॉट्स उसके इमोशंस इन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। नाउ वी कैन चेंज दिस, राइट।
वी कैन चेंज दिस। अगर हम गुस्से के थॉट से प्यार के थॉट में जाएं, अगर हम ब्लेम के थॉट से रिस्पॉन्सिबिलिटी के थॉट में जाएं, तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं कंप्लीटली, राइट? बिकॉज हम क्या एनर्जी छोड़ रहे हैं यूनिवर्स में, हम वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड वी हैव द पावर टू चेंज दिस एनर्जी, बिकॉज आप ही के पास वो पावर है, किसी और के पास नहीं है, राइट? सो एवरीवन नाउ अंडरस्टैंड। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको कुछ और चीजें समझाता हूं। आप लोगों ने रेडियो देखा है? कितने लोगों ने रेडियो देखा हुआ है, राइट? अगर आप लोगों ने रेडियो देखा है तो आपने रेडियो में देखा होगा कि एक फ्रीक्वेंसी सेट करने का बटन होता है, और आप जिस शहर में रहते हैं वहां पे डिफरेंट डिफरेंट रेडियो स्टेशन होते हैं। रेडियो मिर्ची है, बिग एफएम है, माई एफएम है, अलग अलग रेडियो स्टेशन होते हैं, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दिस। आप रेडियो के अंदर एक फ्रीक्वेंसी लगाते हो 98.3। जैसे आपने 98.3 की फ्रीक्वेंसी लगाई, वैसे ही रेडियो स्टेशन जो 98.3 पे बज रहा है, चल रहा है, उसका गाना आपको रेडियो पे सुनाई देने लग जाता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी मैच हुई। 98.3 रेडियो पर भी है और उस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी भी वही है। अब वो जो गाना चलेगा आपको रेडियो पे सुनाई देगा, राइट? एग्री? नाउ आपको गाना पसंद नहीं आया, आप क्या करते हो? उसको फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो। आप 94.5 की फ्रीक्वेंसी लगाते हो और फिर दूसरे रेडियो स्टेशन का गाना आपको रेडियो पे सुनाई देता है। यस और नो? अंडरस्टैंड दिस। सेम तरीके से अगर आप देखें, देखो रेडियो स्टेशन पे क्या हो रहा है, आप एक समय पे एक गाना सुन पाते हो रेडियो के ऊपर। सेम तरीके से यूनिवर्स भी अलग अलग सॉन्ग बजा रहा है फ्रीक्वेंसीज पे। ओके, अंडरस्टैंड दिस। सक्सेस के, फेलियर के सॉन्ग, प्यार के, अकेलेपन के, अमीरी के, गरीबी के, अलग अलग सॉन्ग यूनिवर्स बजा रहा है। अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज में ट्यून हो तो आप अपनी लाइफ में नेगेटिव सॉन्ग सुनोगे, सुनते जाओगे बार 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 बार। ओ माय गॉड, दुनिया डाउन जा रही है। ओ माय गॉड, नौकरी की कमी है। ओ माय गॉड, बिजनेस डाउन जा रहा है। ओ माय गॉड, मेरी लाइफ खराब है। यूनिवर्स बोलेगा ओके ये सॉन्ग और सुनो, तुमको यही सुनना है। लेकिन सेम टाइम पे यू कैन चेंज योर फ्रीक्वेंसीज, राइट? वो बटन आपके पास में है। सो इस चीज को समझते हैं, हम समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के समझिए इस चीज को। अगर आप यूनिवर्स में एक सिग्नल भेजते हैं, आई डोंट हैव मनी, ओके, मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी, आई फील लैक ऑफ मनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बोलने से। इससे केवल उल्टा काम होता है। यूनिवर्स इस बात को सुनता है और बोलता है ओके तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ये है कि तुम्हारी लाइफ में पैसा नहीं है। ओके, ये लो एक और सिचुएशन जहां पर तुम्हारी लाइफ में पैसा ना हो, राइट? यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और वही सेम चीज आपकी लाइफ में और बजाने लग जाता है। अगर आप बोलते हो आई डोंट हैव इनफ क्लाइंट्स, यूनिवर्स बोलता है ओके हियर इज अनदर सिचुएशन फॉर नो क्लाइंट्स। देखो एक और सिचुएशन, तुम्हारे पास कोई क्लाइंट नहीं है। अगर आप बोलते हो आई नीड टू हसल, मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए, यूनिवर्स बोलेगा ओके ये लो एक और सिचुएशन जहां पे तुमको और स्ट्रगल करना पड़े और हार्ड वर्क करना पड़े। अगर आप बोलते हो माई लाइफ सक्स, मेरी लाइफ खराब है, बहुत बुरी है, यूनिवर्स बोलता है ये लो भाई एक और सिचुएशन, देखो तुम्हारी लाइफ सच में बहुत खराब है, देखो सच में देखो खराब है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। आपको लग रहा होगा हाँ, लिटरली यस, आप जो बोल रहे हो आपकी लाइफ में वही हो रहा है। यूनिवर्स आपकी बात को इको कर रहा है। कभी गए हो इको पॉइंट पे, हिल स्टेशन के ऊपर? वहीं इको पॉइंट पे से बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर खड़ो के आप चिल्लाते हो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, 3 बार आवाज आती रिटर्न। आप बोलते हो आई हेट यू, 3 बार रिटर्न आवाज आती है आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। यूनिवर्स आपकी बात को केवल इको कर रहा है। जो भी आप बोल रहे हो वो कंफर्म करता है यस तुम सही हो। वो आपसे फाइट नहीं करता, आपको नहीं बोलता कि तुम गलत हो। फ्रीडम देके रखिए गॉड ने। तुम जो चाहते हो तुम बोलो, वो मिलेगा। तुम नेगेटिव मांग रहे हो वो भी मिलेगा। कोई भेदभाव नहीं है भाई, फ्री। मेरी लाइफ खराब है, हाँ लो ये देखो और खराब है तुम्हारी लाइफ। लाइक यूट्यूब देखा है ना आपने? यूट्यूब पे आपको पसंद नहीं है कुछ नेगेटिव चीजें देखना, फाइट देखना, पॉलिटिक्स देखना, लड़ाई झगड़े देखना, क्राइम देखना, लेकिन आप यूट्यूब पर सर्च कर लो 2-3 बार, इंस्टाग्राम पे, इट विल शो यू सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, राइट? सेम तरीके से यूनिवर्स ने भी अल्गोरिदम लगा के रखी है आपके आसपास। आप जो बोल रहे हो सोच रहे हो आपके साथ हो रहा है। आप बोल रहे हो प्रत्युष पैसा नहीं है मेरे अकाउंट में तो क्या फील करूं? नाउ अंडरस्टैंड दिस। दुनिया को माया बोलते हैं, माया, MAYA। टाइप माया इन द चैट बॉक्स राइट नाउ एवरीवन। टाइप माया इन द चैट बॉक्स। माया यानी कि यूनिवर्स है, राइट? इट इज माया। टाइप माया इन द चैट बॉक्स, राइट? यस, ओके ओके, माया। नाउ अंडरस्टैंड दिस।
आप ये सोचते हैं कि जो मैं देख रहा हूं वही तो मैं बोल रहा हूं, राइट? देखो मेरी लाइफ में लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हैं तभी तो मैं गुस्सा कर रहा हूं। देखो मेरी लाइफ में पैसा नहीं है तभी तो मैं बोल रहा हूं। देखो मेरी लाइफ में प्यार नहीं है तभी तो मैं बोल रहा हूं। नहीं, एक्चुअली उल्टा हो रहा है और ये सर्कल बन जाता है। आप देखते हो कि कुछ बुरा हुआ, फिर आप सोचते हो ओ माय लाइफ सक्स, फिर आप फिर से वो सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहे हो, फिर से बुरा होता है, फिर से बोलते हो ओ देखो मैंने बोला ना माय लाइफ सक्स, देखो और बुरा हुआ, फिर से सिग्नल भेजते हो, फिर हुआ, फिर बोलते हो ओ माय लाइफ सक्स। वाओ, सर्कल बन गया। ये रिपीटेशन में चलता रहेगा ना। पूछिए अपने आप से, आपकी लाइफ में क्या आपको ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं जो रिपीटेशन में चल रहे हैं? बार बार आप अपने आप को उसी खड्डे में पाते हैं, जहां से आप बाहर निकले आप वहीं फंस जाते हैं, बार बार गिर गिर के वहीं जाते हो। कितने लोगों ने पैटर्न्स देखे हैं टाइप पी इन द चैट बॉक्स, यार सेम पैटर्न हो रहा है, राइट? आप एक जॉब में बैठे हुए हो, उस जॉब के अंदर प्रॉब्लम है, बॉस खराब है, कलीग्स खराब है, बहुत सारी चीजें खराब है, एंड देन आप सोचते हो जॉब चेंज कर लेते हैं। आप जॉब चेंज करते हैं नई कंपनी में और बूम, ये बहुत ही वैसा ही है, यहां पे भी कलीग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बिकॉज आपने अपनी एनर्जी को चेंज नहीं किया, राइट? पैटर्न्स रिपीट होते हैं। एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में आते हो, सेम तरीके के पार्टनर अट्रैक्ट करते हो। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस जाते हो, सेम तरीके की फेलियर अट्रैक्ट होती है, राइट? वी अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, फेलियर्स, एंड वी सी पीपल इन आवर लाइफ जो इफोर्टलेस सक्सेस अचीव कर रहे हैं, हमसे कम टैलेंटेड, हमसे कम स्किल्ड, हमसे कम काम करके हमसे ज्यादा सक्सेस अचीव कर रहे हैं, और हमको लगता है वो लकी है। इट्स नॉट लक, इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स मैनिफेस्टेशन। आपके विचारों का, आपके इमोशंस का मैनिफेस्टेशन आपको लाइफ में दिखता है। ओके, कितने लोगों को बात समझ में आई? MB2 इन द चैट बॉक्स, माइंड ब्लोन 2 सेकंड टाइम, राइट? टाइम MB2 माइंड ब्लोन सेकंड टाइम, MB2 इन द चैट बॉक्स, राइट? इट्स सो इंपॉर्टेंट कि आप इन बातों को समझें। ओके, आई विल टीच यू। आगे कुछ मिनटों के अंदर, हम इस 3 घंटे की वर्कशॉप के अंदर, आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जैक्ट स्टेप्स दैट कैन क्रिएट योर लक, दैट कैन टीच यू कि भाई अभी बाकी लोग जो कर रहे हैं अनकॉन्शियसली उसको कैसे हम अप्लाई करें। बट फॉर दैट यू नीड टू स्टे टिल द एंड एवरीवन, और सीखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेंगे। क्लियर है? ओके, सुपर। नाउ आगे बढ़ते हैं यहां से। अब मैंने आपको जो बताया वो ये था, ठीक है? इसको यहां से समझते हैं। मैंने आपको बोला दुनिया में सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ वाइब्रेशन है, ठीक है? ये बात आपको याद होगी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो यहां पर आप हैं, ये आप है, ठीक है? और यहां पर ऊपर आपका गोल है। तो मैंने कहा सब कुछ एनर्जी है, तो ये मान लो जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही है एनर्जी, आपकी एनर्जी है, ठीक है? मान लीजिए ये 98 हर्ट्ज की एनर्जी है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ये सच में समझना, ठीक है? अब आपका कुछ गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसकी एनर्जी अलग है। लेट से वो 1000 की एनर्जी पे, ठीक है? ये 1000 की एनर्जी पे। अब आप यहां से बैठे बैठे इस गोल को देख लो, बड़ा बड़ा देखो। ओ माय गॉड, ये गोल मुझे मिल जाए, ओ मनी मुझे मिल जाए, ये मेरे साथ में हो जाए, रिलेशनशिप मुझे मिल जाए, मेरी ये इंप्रूवमेंट हो जाए। आप मांग सकते हो, ठीक है? पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मांग रहे हो। कई बार हम देखते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो देखते होंगे, जो चाहोगे वो मिल जाएगा, ठीक है? जो चाहोगे वो मिल जाएगा, ये बात आपने सुनी होगी कई बार, जो सोचोगे वो हो जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, वो गलत नहीं बोल रहे, लेकिन हर चीज जो सोचोगे वो नहीं होगी, ठीक है? ये थोड़ा सा बीच का डिफरेंस है। कई सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसलिए लॉ ऑफ लेजीनेस मानते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फेक मानते हैं, बिकॉज बहुत टू गुड टू बी ट्रू लगता है ना, जो सोचोगे वो हो जाएगा। पॉसिबल है, लेकिन सही तरीके से सोचना पड़ेगा तो, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दिस। जब मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी गोल की फ्रीक्वेंसी से अलग है, और आप फिर उसको मांगने की कोशिश करोगे, और आपके थॉट्स जो हैं वो एक्चुअली में हॉरिजेंटल है, यानी कि आप अभी भी गोल को देख के क्या बोल रहे हो? और यार ये मनी तो चाहिए, आई वांट टू बिकम अ बिलियनियर, आई वांट टू बिकम अ मिलियनियर,